ब्राह्मण है वो मंदिर में बैठेगा, उसके बेटे मंदिर में बैठेंगे, पढ़ेंगे, वो पढ़ने की सोचते हैं। लेकिन हमारा जो भोजन वर्ग है वो कांवड़ की सोचता है। मैं तो इनको बेशरम ही कहूँगा कि इतने बेशरम भी हैं ये कि वहाँ जाते हैं और जाने के बाद में उनको मंदिर में जाने में नहीं दिया जाता, और तब भी उस संस्था को, उस ब्राह्मणवाद को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इनके लिए तो जितना भी कहा जाए तो उतना कम है। जब कोई पिटता है तो हमें बड़ी खुशी होती है। तो इनको ऐसा लॉलीपॉप मिल गया है धर्म का कि बस धर्म के बारे में इनको उकसाते रहो और धर्म के बारे में ध्यान दो। जो लोग ये आरक्षण के बारे में या अपने काम काज के बारे में, नौकरियों के बारे में बात ही ना करें। नमस्कार, स्वागत है आपका समृद्ध भारत में। इस वक्त जो है कांवड़ यात्रा जो है बड़ी जोरों शोरों से चल रही है। हर जगह माहौल है और लोग जो है उस पर अपनी आस्था को लेकर के लोग डाक कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं, या फिर कैसी भी तरीके की कांवड़ यात्राओं को लेकर वो जा रहे हैं, जिसको लेकर के अभी हाल ही में देख सकते हैं आप कि दिल्ली में या फिर कहीं और भी जाएं तो रोडों पर भी आपको भारी भरकम जाम मिलेगा, और जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन लोग सावन का महीना है, अपनी डाक कांवड़ यात्राएं जो हैं लेकर चल रहे हैं। इन पर उनकी अपनी आस्था है, जो भी इनका लेना है। लेकिन इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनका नाम CS भंडारी जी है। इनसे हम बातचीत करेंगे कि जिस प्रकार से बहुजन समाज जो है शिक्षा पर ना ध्यान दे करके ऐसे धार्मिक जो कार्यक्रम होते हैं उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है, क्या उनका यह करना, ऐसा करना बहुजन समाज के लिए कहाँ तक हित में है या फिर कहीं उनके लिए नुकसानदायक है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भंडारी जी है। भंडारी जी, स्वागत है आपका हमारा। स्वागत में मैं सभी को जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ जी, और आपको भी धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आप लोग सामाजिक कार्यक्रमों को आप बढ़ाते रहते हैं। देखिए, जब से भारत देश आज़ाद हुआ और भारत देश का संविधान बना, और भारत के संविधान में जो बहुजन हैं उनके लिए प्रावधान हुए, उनके विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, और उसका परिणाम ये निकला कि जो बहुजन है वो आरक्षण के तहत सरकारी नौकरी में भी आया, अपने बिजनेस भी चलाए लोगों ने, और उनमें थोड़ा हिम्मत से आई। इसके बाद इन लोगों को, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग थे, ये व्यवस्था के लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि जो वर्ग, बहुजन वर्ग अपने को भूला बैठा था, उसका अपने ज्ञान ही नहीं है, उसको अपने इतिहास का ज्ञान नहीं है, उसको कुछ मालूम ही नहीं था। वो एकदम इतनी तरक्की कर रहा है, इतने प्रोग्रेस कर रहा था, और धीरे धीरे अम्बेडकरवाद बढ़ता जा रहा है और ब्राह्मणवाद समाप्त हो रहा है। तो इनको ये बहुत ही दुख इस बात का है कि उन्होंने ऐसा कैसे प्रगति कर ली। तो ब्राह्मणवाद ये हमको नहीं चाहता, बहुजन समाज को नहीं चाहता कि लोग अपना विकास करें, ये अपनी तरक्की करें। तो उसको बहुजन समाज के लोग भी तो हैं कि उनको अगर आप किसी अपने अच्छे रास्ते को बताएंगे, लेकिन वो उसको मानने को तैयार नहीं है। देखिए, धार्मिक आस्थाओं में जुड़, देखिए, जो समाज सदियों से गुलाम रहा है, मानसिक गुलाम रहा है, और जिसने पढ़ने का, समझने का प्रयास ही नहीं किया, तो वो लोग मानसिक गुलाम हैं और वो इसी कार्य से हटने वाले नहीं हैं। और इसके जो शय मिल रही है वो आज की सरकार के द्वारा मिल रही है, ज़्यादातर तो आज की सरकार के द्वारा मिल रही है, सह दे रही है। ब्राह्मणवाद तो पहले से देता आ रहा है, लेकिन आज ब्राह्मणवाद बढ़ा है। मैं पुनः अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ। जब से ये गवर्नमेंट आई है, इसने, पहली जो गवर्नमेंट आई थी उसने सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन ख़त्म कर दी, अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट ने, और इन्होंने नौकरियाँ ख़त्म कर दी, सारी नौकरियाँ। लोग नौकरी, जब काम मिलेगा तो इस धार्मिक क्षेत्र में सोचने के लिए लोगों को समय नहीं मिलेगा, अपना काम करते रहेंगे। लेकिन अब लोगों के पास काम नहीं है, लोगों के पास धंधा नहीं है, लोग इधर उधर घूमते हैं, लोग बेकार हैं। तो इनको ऐसा लॉलीपॉप मिल गया है धर्म का कि बस धर्म के बारे में इनको उकसाते रहो और धर्म के बारे में ध्यान दो। जो लोग ये आरक्षण के बारे में या अपने काम काज के बारे में, नौकरियों के बारे में बात ही ना करें, इनका माइंड डाइवर्शन ही ना हो। जो बहुजन समाज के लोग हैं जो पढ़ना ही नहीं चाहते, आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, तो उनको आप क्या कहेंगे कि मतलब वो अपनी ये जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं या फिर उन्हें ऐसा करने पर लोग मजबूर कर रहे हैं, ऐसा क्या? देखिए, इसके दोनों ही कारण हैं। एक कारण तो ये है कि हम लोग अपने इतिहास के बारे में जानकारी रखना चाहते नहीं हैं और ना हम पढ़ना चाहते। जब लोगों को एक बार ज़्यादा सुविधा एकदम मिल जाती है तो वो आदमी अंधा हो जाता है।
तो हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी धर्म में बिल्कुल आस्था नहीं है, जिनकी समाज में बिल्कुल आस्था नहीं है। आरक्षण मिल गया, नौकरी मिल गई और अपने बैठ गए और वो ब्राह्मणवाद के चक्कर में पूरे फंस गए। देखिए, जितने भी IAS PCS ऑफिसर्स हैं, उनके घर में वही हाल है, ब्राह्मणवाद है पूरा, निकलने वाला नहीं है। जो लोग बाबा साहब का इतिहास पढ़ते हैं, बाबा साहब का संविधान पढ़ते हैं, बाबा साहब की धार्मिक किताबें पढ़ते हैं, सामाजिक उनका क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ते हैं, वो लोग उसको छोड़ते जा रहे हैं। और ये लंबा समय नहीं है, बहुत जल्दी ही इसमें वृद्धि हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है। अभी आपने देखा जैसे कांवड़े लोग हैं, कांवड़े में कांवड़े के लोग कौन लेके जाते हैं? भाई जो बनिया दुकान करेगा, पूरी ज़िंदगी दुकान पर रहेगा, सारे दिन दुकान करेगा, उसके बेटे दुकान पर रहेंगे, सब दुकान पर रहेंगे। जो ब्राह्मण है वो मंदिर में बैठेगा, उसके बेटे मंदिर में बैठेंगे, पढ़ेंगे, वो पढ़ने की सोचते हैं। लेकिन हमारा जो भोजन वर्ग है वो कांवड़ की सोचता है। और जबकि इतना जब है, मैं तो इनको बेशरम ही कहूँगा कि इतने बेशरम भी हैं ये कि वहाँ जाते हैं और जाने के बाद में उनको मंदिर में जाने में नहीं दिया जाता, और तब भी उस संस्था को, उस ब्राह्मणवाद को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इनके लिए तो जितना भी कहा जाए तो उतना कम है। जब कोई पिटता है तो हमें बड़ी खुशी होती है, जब कोई पिटता है समाज में, क्योंकि जो समझते ही नहीं है बिल्कुल ही बात को। भाई पिटता कौन है? जो इनके चक्कर में जाएगा वही तो पिटेगा। जो इनके चक्कर में नहीं रहेगा, इनके ब्राह्मण को नहीं बुलाएगा, इनसे बातचीत नहीं करेगा, वही पिटेगा। इनकी बात को नहीं माना, वही पिटेगा। वजह क्या लगती है आपको, जो धर्म की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं और शिक्षा की ओर नहीं होते? मैं वही तो बात बता रहा हूँ कि ये तो लोगों के बहकावे में आते हैं। ये इनका दिमाग नहीं है, ये मानसिक गुलाम है। ये पढ़ना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, सोचना भी नहीं चाहते कि हमें आगे क्या करना है। जो सदियों से गुलामी चली आ रही है वो उसी में अपना बहना चाहते हैं। अब धीरे धीरे जैसे जैसे लोग समझ रहे हैं, धीरे धीरे प्रगति तो हो रही है, लेकिन जो प्रगति अब से होनी चाहिए थी 77-75 साल में, वो उतनी प्रगति नहीं हो पाई है। अभी प्रगति है, चलेगी, लेकिन इनको समझाना इतना आसान नहीं है। लेकिन जितना भी हमारा आंकड़ा है, जो हमारा आंकड़ा कहता है कि अब की बार गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इंतजाम है कांवड़ियों के लिए, लेकिन कांवड़ियों की संख्या अब की बार कम हुई है। अच्छा, ये हकीकत है, कम हुई है। अब कांवड़ लेने कौन जाता है? बहुजन जाता है, और बहुजन लोग अब थोड़ा जागता जा रहा है। जैसे उदाहरण मैं दे दूं, यादव वर्ग है, यादव वर्ग भी थोड़ा सा जाग रहा है। जाटों के साथ जितना भी अभी 2-4 परेशानी हुई है, किसान आंदोलन से हुआ है, उनके पहलवानों की एक तरीके से बेइज्जती हुई है। उनको भी ये समझ में आ रहा है कि भाई जो ब्राह्मणवाद है वो बिल्कुल बेकार है। हमारे शेड्यूल कास्ट के साथ तो सबको पता ही है कि व्यवहार कैसा होता जा रहा है। ओबीसी वर्ग के लोग सबसे ज्यादा इस चीज में हिस्सा लेते हैं। हाँ, तो ओबीसी भाई 85% लोग हैं, और 85% लोग 15% के बहकावे में आते हैं। वो कैसे आते हैं कि यहाँ एक जातीय वो है, वर्गवाद वो है, एक तरीके से ये कहिए कंपटीशन। अच्छा, विचारधारा के अलग अलग है। भाई एक जाति दूसरे जाति को कहता है मैं उससे श्रेष्ठ हूँ, दूसरा कहता है मैं उससे श्रेष्ठ हूँ। तो श्रेष्ठ के चक्कर में ये बहुजन जितने भी हैं सारे 85% एक साथ मिल नहीं पा रहे हैं। ये हमारा सबसे बड़ा कमी हमारे अंदर, हमारे बहुजनों में ये भी है कि हम मिल नहीं पा रहे हैं आपस में एक दूसरे से। अगर हम एक दूसरे से मिल जाएं, संगठित हो जाएं, एक विचारधारा को चलें, तो हमें बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। सहमति नहीं रहेगी तो मिलेंगे कैसे और बढ़ेंगे कैसे? नहीं, धीरे धीरे परिवर्तन तो हो रहा है, बढ़ भी रहे हैं। लेकिन मैं दोबारा रिपीट कर बातों कर रहा हूँ कि जितनी प्रगति हम लोगों में होनी चाहिए उतनी प्रगति हम लोगों में नहीं है। अब उसके कई कारण हैं। नंबर 1 है कि हम जो है अपने पूर्वजों के साहित्य को नहीं पढ़ रहे, हम खरीद नहीं रहे हैं, और हम ब्राह्मणवाद को नहीं छोड़ रहे हैं, हम अम्बेडकरवाद को नहीं पकड़ पा रहे हैं। अम्बेडकरवाद का मतलब केवल बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेने से अम्बेडकरवाद नहीं है। अम्बेडकरवाद से मतलब है पूर्ण रूपाण ब्राह्मणवाद का त्याग करना। ये पूरा अम्बेडकरवाद है। अम्बेडकरवाद बढ़ रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। लोग अभी ये कहते हैं कि यार हमारे पुरखों से चली आ रही है संस्था, पुरखों से चली आ रही है, एक हमारे काम कर चले आ रहे हैं। तो अभी हमारी जो आस्था है वो नहीं पते लगी है। अब जैसे दिवाली है, होली है, इन कथाओं को अगर हम पढ़ेंगे, जो पढ़ा लिखा समाज है इन कथाओं को पढ़ता है। दुर्गा है, उसकी कहानी को पढ़ेगा, शिव है, उसकी कहानी को पढ़ेगा, तो ज़रूर उसके दिमाग में परिवर्तन आएगा और उसके जो गुलाम है मानसिकता है वो दूर हो जाएगी। अभी धीरे धीरे लोगों के मानसिक गुलाम हैं, लेकिन वो धीरे धीरे मानसिक गुलामी दूर होती जा रही है, और एक समय ऐसा आएगा कि मानसिक गुलाम दूर हो जाएगा और बहुजन समाज अपने मेन उद्देश्य पर पहुंचेगा, अवश्य पहुंचेगा। 50% बहुजन जो है आज भी
वो है धर्म का चोला अपना रहे हैं और हिंदू धर्म खुल के बोलते हैं कि हम हिंदू हैं। इस पर क्या कहेंगे? उसके दो कारण हैं। एक कारण तो ये है कि जो हिंदूवाद है, ब्राह्मणवाद है, वो हर तरह से बढ़ावा देता है, साम दाम दंड भेद, वो बढ़ावा दे रहा है, पैसा भी खर्च कर रहा है, शक्ति भी लगा रहा है, झूठ भी बोल रहा है, प्रसाद भी बांटता है, सब कुछ बांटता है। एक तो ये है। और दूसरा कारण हमारे लोगों का है कि हम अपने बारे में पढ़ना नहीं है, हमें ज्ञान नहीं हो पा रहा अपना, और हम सीखने का प्रयास भी नहीं कर रहे। दो कारण है उसमें। मैं वही तो कारण बता रहा हूँ। जागृत इसलिए नहीं हो रहे कि हमारी बुद्धि में निराशा है, हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, हम उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं, हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। हम अपने दिमाग में ये कोशिश नहीं कर पा रहे हैं कि भाई आखिर हमें रास्ता चलना क्या है। देखिए, हम कल्पना में जी रहे हैं, कल्पना में जी रहे हैं, और कल्पना में जीने का मतलब है कि जो चल रहा है, चाहे गलत है या सही है, हम उसी को आंख बंद करके चल रहे हैं। जब हम इसको समझना शुरू कर देंगे कि भाई ये क्या कारण है, क्या चीज़ है, तो तभी जो है हमारा विकास होगा। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, एक दो उदाहरण देना कोई ज़्यादा नहीं है। अब आदमी का पूंछ तो होती नहीं, लेकिन हनुमान जी का पूंछ थी। अच्छा। आदमी सोचने की कोशिश नहीं करता कि भाई आदमी का पूंछ हो सकती है क्या, आदमी का मुंह बंदर का हो सकता है, कभी सोचता ही नहीं है। दुर्गे के 8 हाथ थे, तो आदमी सोच नहीं कि दिमाग में नहीं है बात, उसको दिमाग में यही नहीं बैठता कि भाई आदमी के औरत के 8 हाथ हो सकते हैं क्या, नहीं, बस पूजा पाठ में लग रहे हैं, उसको मानने में लग रहे हैं। तो हिंदू धर्म की आस्था पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, कल्पना जो है, हम लोग कल्पना में जी रहे हैं सारे। जिस दिन हम कल्पना से सत्य की तरफ जिएंगे, उसी दिन हमारा विकास होता चला जाएगा। देखिए, एक होता तर्कवाद। जिस धर्म में तर्कवाद होता है वो धर्म बढ़ता है, और जिस धर्म में तर्कवाद नहीं होता वो धर्म बढ़ता नहीं है, भले चाहे उसके लिए कितना भी कुछ भी करना पड़ जाए। तो हमारे सब लोग हैं, जितना भी हमारा बहुजन वर्ग है, अगर बहुजन वर्ग अपने इतिहास को पढ़ेगा, कल्पना रूपी धर्म को छोड़ेगा, तो उतना ही हमारा विकास होगा और हम इकट्ठे होते चले जाएंगे। तो ये तो CS भंडारी जी जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से बहुजन जागृत होगा, और कुछ बहुजन तो है हद के अगर बात कही जाए तो वो जागृत भी हुए हैं, परंतु अभी भी कुछ लोग जो हैं मनोवैज्ञानिक मानसिक गुलाम है, जिसको उनको सुधरना होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ। समृद्ध भारत से मैं ललित चौधरी।